आए दिनों आम जनता आजकल परेशान हो रही है कि हर किसी के घर में चोरी हो रही है। आए दिनों किसी के कान की बालियां छीनी जाती हैं, कभी किसी के गले से कोई चेन चुरा के ले जाता है। पर अब पुलिस वाले भी सेफ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जिस इलाके में अभी मौजूद हूँ, एक पुलिस वाले के घर में चोरी हो गई है, वो भी 5 घंटे के अंदर अंदर। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि आखिर ये था कौन और किसने ऐसा किया है। सबसे पहले आपको इस घर का माहौल थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये वो गेट है जहां से वो चोर अंदर आए हैं। हो सकता है कि अंदर आए हो क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है अभी भी। अब अंदर जाके यहाँ पे क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी के घर में चोरी होती है तो आम सी बात है कि इंसान ने अपने जमा पूंजी इकट्ठी करके रखी होती है। तो आएंगे, अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए पूरा सभी अंदर बैठे हुए हैं। और ये सबसे पहले तो ये दरवाजा देखिए आप, ये रहा वो दरवाजा। और दरवाजे की कुंडी जहां पर अटैच की जाती है वहां पे ये देखिए ये निशान है, जो एक बात तो बताती है कि अंदर घुसने के लिए किसी ने जबरदस्ती किसी न किसी टूल का इस्तेमाल किया है। अंदर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या क्या। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये रूम की हालत देखिए, ये कमरे की हालत है। यहाँ पर चोर आए और इसी अलमारी से सारा सामान लेकर चले गए। बहुत सारा सामान था यहाँ पर, कितने का था और सुना कि गहने भी थे, 8-10 लाख के गहने थे। यहाँ से वो चोरी करके सभी चोर यहाँ से ले गए हैं। अब एक चोर था या उससे ज्यादा थे वो तो फिलहाल आने वाला समय और इन्वेस्टिगेशन बताएगी। पर ये देखिए ये हालत हुई है घर की। चोर आए और सारा सामान यहाँ से लेकर चले गए। ये देखिए ये घर की हालत। और आइए चलो घर वालों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। आइए। और ये देखिए कमरे के अंदर की हालत भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये सारा सामान यहाँ पर बिखेर कर चोर चले गए हैं। सारा सामान यहाँ से ले गए हैं। ये देखिए ये सब ज्वेलरी बॉक्सेस टटोल कर सब कुछ इसमें से निकाल कर ले गए हैं। ये एक पुलिस वाले के घर का हाल है, तो आम जनता के साथ क्या होगा। जी क्या नाम है आपका। अनीता। अनीता जी ये कब की वारदात है, कब हुआ ये सब। ये कल की है। कल की है। हाँ। तो आप उस वक्त कहाँ थे। मैं कोई 11:30-12 बजे तकरीबन अपने मायके गई थी। तो लोहड़ी का दिन था आज, तो मैंने सोचा एक दिन संडे है तो बच्चों को लेकर मैं जाऊं। तो 11:30-12 बजे मैं गई, 5:30 में वापस आई। तो आकर देखा लॉकर टूटे थे, गेट का ताला टूटा था। तो ये जैसे मैंने अपने, ये हमारा बेडरूम है, ये मैंने अपने लॉकर देखा, यहाँ पे टूटा था, सब ऐसे ही बिखरा, कल का ऐसे ही पड़ा है, सब कुछ ले। हाँ सब कुछ लेके, कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा तो एक बात और कि आप कितनी दूर गए थे ये सारा मतलब आप सेलिब्रेशन के लिए गए थे ना, कितनी दूर गए थे। हाँ, माँ का घर 20-22 किलोमीटर ही है। 20-22 हाँ, किलोमीटर। ये मिश्री वाले से आगे। मिश्री वाला से। हाँ मिश्री वाला से। तो इतनी देर में कोई आके यहाँ से आपके पूरा घर टटोल के चला गया। आपके अलावा घर में और कौन कौन यूजुअली मौजूद होता है, क्योंकि हमने सुना कि आपके हस्बैंड की अभी ट्रेनिंग चल रही थी उधमपुर में। जी हाँ, वो 2.5 महीने से बाहर ही हैं। और मैं और मेरे बच्चे हैं, बस हम 3 बच्चे हैं। बच्चे मेरे 3 हैं। 3 बच्चे। हाँ जी, एक तो लड़के। बच्चों को लेके गए। हाँ हम बच्चों को लेकर गए थे। तो फिर इस दौरान जब ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद आपने किसी से बात की और किसको कंप्लेंट की। सर मैं कहीं मैम गई नहीं है, मैं पुलिस थाने गई थी, रिपोर्ट करवाई, वो आए थे, वो देख कर गए सारा, उन्होंने वीडियो पैसे बनाई, बयान लिए मेरे से, फिर चली गए थे। हाँ जी। उसके बाद मीडिया वाले आए थे, 1-2 आए थे, उन्होंने भी ऐसी बात की, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब अभी अच्छा एक ये भी चीज होती है कि जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो टीम्स जरूर साथ में आती है जो सबूत सारे इकट्ठे करती है। उनमें से कोई आया। नहीं कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। उनमें से ऐसे कोई नहीं, कोई नहीं आया। तो चलिए क्या गुहार लगाना चाहेंगे। क्या मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब जो गहने हैं वो वापस मिलने चाहिए मुझे। कितने गहने थे आपके। मेरे गहने ये नहीं, जब मेरे ये गहने तो अब पुलिस वाले इतने महंगे बना तो नहीं सकता, ये मेरे शादी के गहने हैं। मतलब कितने लाख के होंगे फिर भी कोई आइडिया। 15 तोला है। 15 तोले। हाँ 15 तोला। तो कैश कितना होगा।
कैश कहाँ, कैश नहीं था। मैं नहीं, कैश नहीं, कैश नहीं था, सिर्फ गहने थे। हाँ, गहने थे, मेरे हस्बैंड के थे, मेरी बेटी के थे। तो वो सब कुछ चोर अपने जी साथ जी जी जी। चलिए ये देखिए ये हाँ मैम, सिल्वर भी था। सिल्वर भी हाँ 50 तोला होगा। 50 तोला हाँ सिल्वर सिल्वर भी भी था। हाँ जी। तो ये देखिए ये घर की हालत हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से चोर सब कुछ टटोल कर अलमारियां उन्होंने खंगाली हैं, सब कुछ उठाकर यहाँ से ले गए हैं और उन्होंने कोशिश की जितना हो सके उतना सोना वो अपने साथ ले जा सके। ये देखिए किस तरह से ड्रॉर्स आधे खुले आधे बंद पड़े हुए हैं। ये देखिए चोर सब कुछ उठाकर यहाँ से ले गए हैं, सारे गहने ले चुके हैं, कोई 15 तोला के गहने होंगे। तो अभी बाहर चलेंगे। यहाँ पर सिचुएशन देखिए, पूरे घर में सब लोग आए हुए हैं, सब मौजूद हैं यहाँ पर देखिए कितनी अजीब बात है और कितनी परेशान कर देने वाली बात है। पूजा रूम की भी आपको विजुअल्स दिखा देंगे। यहाँ पर भी चोरों ने अपनी तरफ से ये देखिए ये लॉकर है और इस लॉकर में भी पुलिस वालों ने माफ कीजिएगा चोरों ने अपनी तरफ से हाथ मारना नहीं छोड़ा। सुना है कि आपका घर भी यहाँ पास ही में है और वहाँ पर भी चोरी हुई थी। जी मैम, कब की बात है ये? हो गए होंगे 7-8 साल हो गए हैं। हमारा भी सारा गहना ही लेके गए थे। हम भी बस अपने गांव में भी घर है, वहाँ गए थे तो बस पीछे से चोरी हो गई। तो हमारे भी ताले तुले तोड़ के गहने ही लेके गए थे। और दोबारा हमारे घर में दोबारा भी उन्होंने अटैक किया। एक बार फिर से किया? हाँ जी, तब आधा घंटा हुआ था हमें बस निकले हुए, तो पीछे से उन्होंने ताले तोड़े, किराएदारों के ताले तोड़े। और हमारा भी सामने ही घर है, हम भी पुलिस में है, ये भी पुलिस में है। ये 5वीं चोरी है इस एरिया की, 5वीं चोरी है। और नीचे भी है, वो भी पुलिस में है, वो CID में है। तो उनके घर में भी 2 बार चोरी हुई थी, दिन में ही हुई थी। अब ये 5वीं चोरी है इसी लाइन में, वो भी पुलिस वालों के घर में। मतलब पुलिस वालों के ही घर से? हाँ जी, जब से हम आए हैं ये 5वीं चोरी है पुलिस वाले के घर में, पुलिस वालों के ही। तो देखो इन्होंने कुछ करना चाहिए ना। कैसे कैसे बनता है अपना घर, कैसे करते हैं ड्यूटी, क्या क्या करते हैं अपना, आप सबको पता ही है। तो अभी यहाँ पर मैं और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करूंगी, क्योंकि सुना है कि और लोगों के घर में भी चोरियां हुई थी यहाँ पर। और अंकल जी ये आप ही के बेटे का घर है, तो यहाँ पर चोरी हुई थी, मतलब क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आजकल इतनी चोरियां बढ़ रही है वो भी एक पुलिस वाले के घर में, क्या लगता है कि कौन पीछे रह गया? लगता तो मैडम जी यही है कि चारों तरफ वादी है, घर हैं, पास घर हैं, चोरी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चोरी हुई तो हुई कैसे? ये तो इसका जानकारी है, 24 घंटे रोड चलता है, आने जाने का इतना सोर्स है लोगों का। वो भी दिन दहाड़े हुई है, दिन दहाड़े ये चोरी हुई है जी। ये ऐसे बहुत रहनगी वाली बात है ये। और मैं ये चाहूंगा पुलिस को मैसेज है मेरा कि बड़ी मेहरबानी करके इस चोर को पकड़ा जाए। जो भी नुकसान हुआ है, गरीब आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जितना भी हुआ उसका कृपा करके इसका नटबरा किया जाए। चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अब देखिए बात वही आ जाती है, ये थोड़ा बाहर चलते हैं और घर के माहौल से मैं बाहर आ चुकी हूँ, पर देखिए बात वही है, दिन दहाड़े 5 घंटे के अंदर अंदर एक घर में चोरी हो जाती है। और जब चोरी होती है तो वो देख के ऐसा तो साफ प्रतीत होता है कि चोरों को कहीं ना कहीं पता था कि इस घर में रहने वाले लोग जब जाएंगे तो कुछ घंटे तक वापस तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस इलाके में और भी कुछ पुलिस वाले जिनके घर आए दिनों चोरियां होती रहती हैं। अब जहां पर पुलिस वालों को ऊपर लोग भरोसा करते हैं कि वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और न्याय दिलवाएंगे, वहां पुलिस वालों के ही घर में चोरी हो रही है, तो फिर आम जनता कहां जाएगी? चोर तो अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी आप इस तरीके से घर से कहीं से जाते हैं आसपास के लोगों को जरूर इत्तला करके जाएं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ताकि इस तरह की अगली चोरी की वारदात आपके घर में ना हो। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, बाहू फोर्ट, जम्मू।